हेलो एवरीवन। और आज जो है हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पास्ट सिंपल पढ़ाते पढ़ाते कि एक तरह का हम उसको कंडीशनल कह सकते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस कह सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने जब बताया था पास्ट सिंपल का कि इफ़ आई न्यू इट आई वुड टेल हिम, इस तरह का सेंटेंस जब मैंने बताया था उसी टाइम बताया था कि एक और कंडीशनल होता है जो कि हम चर्चा करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिख रहा है? इफ विशेस वर हॉर्स बेगर वुड राइड। एक ये प्रोवर्ब है जो कि 1628 में लिखा गया था कि इफ विशेस वर हॉर्स बेगर वुड राइड, कि अगर सिर्फ अभिलाषा या इच्छा रखने से सब कुछ हो जाता तो हर कोई इंसान सब कुछ कर लेता। कि जैसे स्टूडेंट्स सोचता है कि मैं एसएससी निकालूंगा, बैंक निकालूंगा, सिर्फ निकालने सोचने से नहीं, कुछ करना पड़ता है, इसीलिए उसके लिए है। फिर देखते हैं इफ़ आई वर इन योर शू। अब इफ़ आई वर इन योर शू क्या, कि मैं अगर तुम्हारे जगह पे होता, तुम्हारे पोजीशन पे होता, आई वुड टेल हिम एवरीथिंग, मैं उसको सब कुछ बता दूँ। इफ़ आई वर यू, अगर मैं फिर से वही बात कि मैं तुम होता या कि तुम जैसा होता, आई वुड प्रोबेबली गो, मैं चला गया होता। उसके बाद है आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। क्या कि आई विश आई वर अ बर्ड, कि मैं एक चिड़िया होता। उसके बाद है शी स्पीक्स एज इफ शी वर अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, यानी अब क्या है, शी स्पीक्स एज इफ, वो ऐसे बोलती है जैसे कि वो एक प्रिंसिपल हो एक स्कूल का। फिर है आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता भारत का। इफ हर नोज वर अ लिटिल शॉर्टर शी वुड बी क्वाइट प्रिटी। अब कहता है कि अगर उसका नाक थोड़ा सा और छोटा होता तो वो काफ़ी अच्छी दिखती। तो अब इस तरह के सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि आप रूल जानते होंगे कि आई के साथ, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ क्या आता है, और यह सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ क्या होता है, वॉज, इज, या फिर आई के साथ एम आता है, या फिर डू डज ही। यहाँ सबके साथ देख रहे हैं वर लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? तो एक इंग्लिश में वर्ड होता है सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव जो होता है, सब्जेक्टिव, इसका मतलब होता है कि कुछ वर्ब ऐसा होता है जिससे कि इमेजिनरी सेंटेंस क्रिएट किया जाता है जो कि फुलफिल नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, या फिर इमेजिनरी सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस जो संभव नहीं है, उन जगहों पे वर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आई के साथ वॉज आना चाहिए, ही या शी के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर का यूज किया गया है। तो कभी भी इस तरह का सेंटेंस देख करके ये नहीं समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस गलत है। अक्सर आप जब एरर बनाते हैं या बोलते हैं, अब ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पर आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होता, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि अगर कहते आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये इंडिया की जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करता। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट एक ही है और उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर फिर किसी में सोचते इफ आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, आप इंसान है तो चिड़िया कैसे हो सकते हैं? तो यही बातें हैं जो कि हम कहने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई सा भी, अगर मान लेते हैं शी के साथ इज आना है, या फिर ही के साथ भी इज आना है, तो या फिर इसके साथ वॉज आना है, लेकिन कहीं पर भी ये इज या ये जो है ये वॉज वगैरह नहीं आएगा। हर एक जगह पे सब्जेक्ट या नंबर कुछ भी हो, हर एक जगह पे क्या आना है, वर आना है। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्लूरल कोई नाउन सब्जेक्ट होता, अगर यू रहता, जैसे यहाँ पर देखिए विशेज वर हॉर्स, तो यहाँ पर आपको वर दे करके सरप्राइज नहीं होंगे क्योंकि आपने विश को मैंने प्लूरल बना दिया है। लेकिन यहाँ पर तो ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पर ये प्लूरल नहीं है। तो अगर ये प्लूरल यहाँ पर नहीं है फिर भी वर लगाया है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि कभी भी जो सब्जेक्ट होगा आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे राम हो या फिर ही हो, शी हो या ही हो
या फिर कोई बॉय हो, कुछ भी हो, इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हो सकता है कि इज आना चाहिए, एम आना चाहिए, आर आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, लेकिन सबके जगह पे यहाँ पर वर आता है। क्यों? कि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस दैट कैनॉट बी फुलफिल, दैट कैनॉट बी, दैट कांट बी पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर आपको रूल पता नहीं है तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज और देखिए, शी स्पीक्स, तो यहाँ पर सिर्फ इफ के साथ नहीं, एज इफ, एज दो के साथ भी होता है। तो कहते हैं कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई फादर, बोलते ऐसा जैसे मेरे पिताजी ठहरे। अक्सर हम हिंदी में लोगों को कहते हैं ना, चिरा है, बोलते ऐसे कि मेरे पिताजी थे। ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई फादर, बोलते ऐसे जैसे मेरे पिताजी ठहरे हैं। फिर कहीं ऑफिस गए, कोई आपको मिल गया जो वहाँ पर गार्ड होता है, वो इस तरीके से बिहेव करता है, तो आपके मन में आता है बोल तो ऐसे रहे कि यही यहाँ का मैनेजर है, तो वहाँ क्या आता है, ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ मैनेजर ऑफ दिस ऑफिस। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है जब क्रिएट होता है, जो कि संभव नहीं, वो है ही नहीं और ना हो सकता है, तो इस कंडीशन में जो है हम सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो या शी हो या ही हो, जो कुछ है सबके साथ वर लगाते हैं। तो कभी भी ये आपको गलती ये नहीं लगना चाहिए कि ये सेंटेंस गलत है। जो मैंने पहले स्ट्रक्चर बताया था पास्ट सिंपल का, तो उसमें क्या बताया था, पास्ट सिंपल में मैंने बताया था कि एक होता है सब्जेक्ट V2 और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बताया था सब्जेक्ट और वुड, और फिर V1 कि इफ आई न्यू इट आई वुड टेल हिम। ये सेंटेंस मैंने बताया था कि इफ आई न्यू इट, इफ मान लेते पहले उसको गेस कर देते हैं, तो क्या है यहां पर कि इफ आई न्यू इट, इफ आई न्यू इट आई वुड टेल हिम। तो यहां पर वर्ब जो था V2 था, लेकिन यहां पर वर्ब क्या है, जो कि होता ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पर हम वर लगाते हैं। तो ये याद रहना चाहिए, ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंटेंस अगर मैं जानता तो इसको बता देता। आप ये सेंटेंस इमेजिन आप करते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर में, लेकिन बनाते हैं इसको पास्ट सिंपल में। सेम ये सेंटेंस जो है आप इमेजिन करते हैं, आई विश, आप इच्छा चाहे करें काश में चिड़िया होता, तो आप इच्छा चाहे करें प्रेजेंट में, लेकिन बना क्या रहे, पास्ट का स्ट्रक्चर यानी वर्ब को यूज करें। चूंकि ये हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, अनफुलफिल, इस तरह के कंडीशन को क्रिएट करता है, इस तरह का सेंटेंस। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, इफ लग रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर आप क्या लगा रहे हैं, वर्ब, उसके बाद जो भी वर्ड लाना है वर्ड, और अगर इसको आगे फुलफिल करना है तो उसके साथ वुड का यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं वुड या फिर कुड का यूज हम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ आई वर यू आई वुड प्रोबेबली गो। अब अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस मैंने छोड़ दिया है आई विश आई वर अ गॉड, तो यहीं छोड़ दिया। अगर मैं इसको बनाना चाहता तो ये भी बना सकते, आई विश आई वर अ गॉड, काश मैं एक चिड़िया होता। तो अगर मैं चिड़िया होता तो फिर क्या करता, उसके आगे अगर लिखना है तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं वहाँ पर वुड लगा के सेंटेंस बना सकता था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको यूज किया जाता है। तो आप याद रखिए कि सब्जेक्ट कोई भी हो वर आएगा, और आगे अगर उसको बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ वुड लगा करके V1 लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक, इसी की तरह से ये जो है कंडीशनल वाला सेंटेंस खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं इसी चैनल पे अब MTS का और CGL का जो प्रीवियस ईयर है उसको डिस्कस कराऊंगा। और जिस किसी बच्चे को शुरुआत से पढ़नी है, यानी कि अगर उसको बेसिक्स टू एडवांस जाना है इंग्लिश के लिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं वो भी क्लासेस पे शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।